हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। लास्ट टाइम हम लोग ने एसएचएम में पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम की पोजीशन कैसे पता करते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कैसे पता करते हैं और उसका एक्सेलरेशन कैसे पता करते हैं। तो हमने देखा था कि मान के चलो मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज एग्जाम्पल यही रहता है, तो इसी के रेफरेंस में मोस्टली हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसा जो नेचुरल लेंथ जो रहती है, नेचुरल लेंथ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास नेट फोर्स जीरो था, तो इस नेचुरल लेंथ को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसमें या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है या फिर इसको मीन पोजीशन बोला जाता है। हमारी बात ठीक है। तो नेचुरल लेंथ आ गई थी मेरे पास मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरे पास नेट फोर्स जो है वो मेरे पास जीरो है, ठीक है। तो मीन पोजीशन आ गई मेरे पास। ये वाली जो दो थी, ये थी मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अरे इसमें अब जो भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं पार्टिकल का, वो विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन ही मेजर कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं हम लोग? मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। या फिर इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल हम लोग किसके रेफरेंस में बताते हैं? हमेशा मीन पोजीशन के रेफरेंस में। इसका मतलब मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी मेरे पास? जीरो। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू रहेंगी मेरे पास प्लस ए, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू रहेगी मेरे पास माइनस ए। और जो पोजीशन की जो जनरल इक्वेशन आई थी, दैट वाज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। समझानी बात? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। वेयर ए वाज एम्पलीट्यूड, ओमेगा वाज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई नॉट वाज इनिशियल फेज एंड ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये पूरा था मेरे पास फेज ऑफ एसएचएम। क्या था मेरे पास? फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम मतलब एक ऐसा टर्म जो मुझे पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी बता रहा होगा, ठीक है। एक और चीज, हम लोग फेज ऑफ एसएचएम जो है उसको 0 से 360 तक काउंट करेंगे। 0 से 360 तक। क्यों सर? क्योंकि एक बार जैसे कि यहाँ पे मैं साइन की वैल्यू ले रहा हूँ, साइन की वैल्यू 0 से लेके अगर आप 360 पे देखते हो, ठीक है, तो वापस उसी पोजीशन पे आ गए, उसके बाद वैल्यूज खुद को रिपीट करने लग जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो वापस से अगर वैल्यूज रिपीट करना ही है तो उसको हम लोग सिर्फ एक ही सेट लेते हैं, 0 से लेके 360 तक। समझ आ रही बात? इससे ज्यादा भी फेज दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में दे दिया जाता है, ठीक है। उसको आप 0 से 360 तक कन्वर्ट करो या फिर सिंपली उसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या आ रही है बस वो निकालो, ठीक है। मोस्टली हम लोग फेज 0 से 360 के लिए ही डिफाइन करते हैं। हाँ भाई, अब देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम की आ गया था मेरे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। वैसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी आ रहा था मेरे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी आ रहा था मेरे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। इसके सिवा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन भी हमने बताया था। वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब से कौन सी वैल्यूज हम लोग को यूज करना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन में मेरे पास दिया क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन देखा था, आज जो है हम लोग इसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। देखिए भाई एक क्वेश्चन देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कैपिटल A, comma, when velocity of particle is half of maximum velocity, when velocity of particle is half of maximum velocity, then determine the position of particle, then determine the position of particle, ठीक है। हाँ भाई, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखिएगा। आपको क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन हुई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसके बारे में बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सम पॉइंट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी एट सम पॉइंट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी।
समझ में आ रही बात? हमने देखा था मैक्सिमम वेलोसिटी जो थी वो मेरे पास मीन पोजीशन पे आ रही थी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ रहा था। याद करो कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो मैक्सिमम के लिए कॉस की वैल्यू 1 कर दो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई मेरे पास ए ओमेगा, ठीक है। अब प्लस ए ओमेगा लिया मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माइनस ए ओमेगा मतलब इस डायरेक्शन में। क्या डायरेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या? नहीं, कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। समझना ये बात? आपको बस बोलेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे जा रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं प्लस माइनस दोनों साइन लेगा, दोनों केसेस हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है दैट इज प्लस माइनस ए ओमेगा अपॉन 2। मैक्सिमम वेलोसिटी थी ए ओमेगा, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है प्लस माइनस ए ओमेगा अपॉन 2। तो ये वेलोसिटी किस वैल्यू ऑफ एक्स पे थी आपको ये निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन निकालना है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यूज करेंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझना ये बात, ठीक है। हाँ, सॉल्व करने पे ए ओमेगा बाई 2 प्लस माइनस साइन अपने आप कर देगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही है उसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर को तो मैं यहाँ पे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 3a स्क्वायर बाई 4। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या आ रही है मेरे पास, जब अंडर रूट लूंगा तो फिर दो पोजीशन आएंगे, प्लस माइनस रूट 3a बाई, पोजीशन आ गई मेरे पास प्लस माइनस रूट 3a बाई 2। सर प्लस माइनस से क्या मतलब हुआ समझो। मान के चलो ये मीन पोजीशन है x बराबर 0, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है x बराबर प्लस है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है x बराबर माइनस है, ठीक है। अब वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे आती है आपके पास। अभी मैं इसे पॉजिटिव साइन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन के साथ भी सेम एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास ए ओमेगा, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी किस पोजीशन पे आ रही है, प्लस रूट 3a बाई 2 या फिर माइनस रूट 3a बाई 2। एक प्लस रूट 3a बाई 2 पे आ रही है या फिर माइनस रूट 3a बाई 2। समझना रही बात, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है, यहाँ पे भी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ। सिंपल सी बात है यार, जब पार्टिकल ऐसा 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 ऐसे चम कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी एक वेलोसिटी जो है वो मान के चलो कुछ v वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जाते वक्त v वेलोसिटी, आते वक्त v वेलोसिटी। वैसे यहाँ पे भी जाते वक्त v वेलोसिटी, आते वक्त v वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी वो 4 पॉइंट्स पे कवर कर रहा है। समझ आ रही है बात, ठीक है, समझा। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी वो पॉइंट रूट 3a बाई 2 और पॉइंट माइनस रूट 3a बाई 2 दोनों पे उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन से एक छोटी सी चीज अपन लोग समझते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। देखो, मान के चलो आपको बोला गया है कि मेरे पास एक पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम है, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, x इज इक्वल टू प्लस है यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, अगर ये प्लस है ये माइनस है, मतलब आपका एसएचएम इसमें सीमित है, ठीक है। पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है। आपको पूछा गया है कि मान के चलो अगर मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी v0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है मेरे पास v0, ठीक है। तो ऐसे कितने वैल्यू ऑफ v पॉसिबल है, ठीक है। v वेलोसिटी मान के चलो मेरे पास एक वेलोसिटी v दे रहा हूं विच इज लेस देन v0। हाँ, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी थी मेरे पास v0, ठीक है। तो ऐसे पोजीशंस बताओ जहां पे मेरे पास पार्टिकल की वेलोसिटी v है विच इज लेस देन v0 एंड ग्रेटर देन c। आ रही है उसमें ऐसे कितने पोजीशंस है जहां पे मेरे पास पार्टिकल की वेलोसिटी v विच इज लेस देन v0 एंड ग्रेटर देन c। आ रही बात समझ, ठीक है। मान के चलो आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन वेयर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज √3v0 by 2। Find the position where velocity of particle is √3v0 by 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। हाँ भाई,
मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी थी √3v0/2 चाहिए थी और आपको पोजीशन पता करना है, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर एम्पलीट्यूड ए और मान के चलो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएंगी मेरे पास ए ओमेगा। क्या हो जाएंगी, ए ओमेगा। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है √3/2 इंटू ए ओमेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी मान के चलो कुछ पोजीशन एक्स पे थी, तो पोजीशन एक्स पे वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा √a² माइनस x²। क्या ओमेगा से ओमेगा भाजे, तो √3a/2 इज इक्वल टू √a² माइनस x²। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3a²/4 इज इक्वल टू a² माइनस x²। तो यहां से मेरे पास x² कितना आ गया, a² माइनस 3a²/4। तो ये आ गया मेरे पास a²/4, x² इज इक्वल टू a²/4। तो x की कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास, प्लस माइनस a/2। x की कौन सी वेलोसिटी आ गई, सॉरी कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास, प्लस माइनस a/2। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी √3v0/2 दो पोजीशन पे होगी। यहां पे आएंगे मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस a/2 पे एंड x इज इक्वल टू माइनस a/2 पे। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, √3v0/2। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हाँ, अब मान के चलो अगर मैंने वेलोसिटी नहीं बोला तो मैंने बोला था बस कि ड्यूरिंग SHM अगर मान के चलो मैक्सिमम वेलोसिटी v0, ठीक है, ड्यूरिंग SHM द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ड्यूरिंग SHM the maximum possible velocity of a particle is v0, the magnitude of maximum velocity is v0, the magnitude of maximum velocity is v0। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज v0, ठीक है। आपको पूछा गया है कि ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इस पार्टिकल की वेलोसिटी v0/2 कितने बार हो रही है। आरिया सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग SHM द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v0, ठीक है। SHM का एम्पलीट्यूड मेरे पास a दिया गया था, ठीक है। आपको पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू v0/2 इन वन ऑसिलेशन, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स रहेंगे, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स एंड वेयर। पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, ठीक है, सारे पार्ट्स ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन के लिए मेरे पास। ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन हाउ मेनी टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v0 एंड वेयर। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कहां पे रहेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो कहां पे रहेगा, कितने बार रहेगा एंड वेयर, हाउ मेनी टाइम्स एंड वेयर। वही तीनों पार्ट्स v0/2 के लिए, v0 के लिए एंड 0 के लिए, ठीक है। पहले खुद से अटेम्प्ट करिएगा, फिर उसके बाद आप आगे सोल्यूशन देखिए। अब देखो पहला पार्ट क्या बता रहा है आपको, v0/2 कितने बार हो रही है और कहां कहां पे हो रही है, ठीक है। हमने पता किया था इसके प्रीवियस पार्ट में कि पार्टिकल की वेलोसिटी v0/2 किस पोजीशन पे हो रही थी मेरे पास, प्लस माइनस √3a/2, ठीक है। ये पिछला क्वेश्चन आया था मेरे पास, x की वैल्यू थी मेरे पास प्लस माइनस √3a/2। हमारी बात यहाँ पे आ रही थी मेरे पास v0/2 वेलोसिटी, कितनी आ रही थी मेरे पास, v0/2 वेलोसिटी, ठीक है। तो वेयर तो मुझे पता चल गया, प्लस √3a/2 पे माइनस √3a/2 पे, एंड हाउ मेनी टाइम्स मैग्नीट्यूड v0/2 कितने बार हो रहा है। अगर आप अच्छे से देखो तो एक बार तो जाते वक्त v0/2 हुआ होगा, एक बार आते वक्त v0/2 हुआ होगा, यहां पर भी एक बार जाते वक्त v0/2 हुआ होगा, एक बार
आते वक्त v0 by 2 आता है, जाते वक्त मतलब मेन पोजीशन से दूर जाते वक्त और मेन पोजीशन की तरफ आते वक्त, यहाँ पे भी मेन पोजीशन से दूर जाते वक्त मेन पोजीशन से की तरफ आते वक्त। समझ बात, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी v0 by 2 एक ऑसिलेशन में कितने बार आ रही है मेरे पास, 4 बार आ रही है। कितने बार आ रही है, 4 बार आ रही है। एंड वेयर आ रही है मेरे पास, कहां पे आ रही है, प्लस माइनस √3a बाय सेकेंड वेलोसिटी v0 हाउ मेनी टाइम्स एंड एग्जैक्टली वेयर। ठीक है, अगर मैं v0 वेलोसिटी की बात करूं तो v0 मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे मिल रही थी मुझे, मेन पोजीशन पे। ठीक है, v0 वेलोसिटी मुझे मिल रही थी मेन पोजीशन पे, तो मेन पोजीशन पे v0 वेलोसिटी एक बार जाते वक्त थी, मतलब एक बार पॉजिटिव साइड जाते वक्त और एक बार नेगेटिव साइड जाते वक्त। हमारी बात मैग्नीट्यूड v0 एक बार पॉजिटिव साइड जाते वक्त था, एक बार नेगेटिव साइड। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं, इस वजह से प्लस माइनस नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एक बार v0 वहां पे जाते वक्त था, एक बार यहाँ पे आते वक्त। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, एंड वेयर x इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट कि एक ऑसिलेशन में मेरे पास वेलोसिटी 0 कितनी बार हो रही है, कहां। अच्छे से देखो, वेलोसिटी 0 जो है वो रुक कहां पे रहा है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे रुक रहा है। कहां पे रुक रहा है वो, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब वेलोसिटी 0 मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। तो एक बार वेलोसिटी 0 यहां पे हुई थी, एक बार वेलोसिटी 0 यहां पे हुई थी, तो कितने बार हुई मेरे पास, 2 बार वेलोसिटी 0 हुई थी। और कौन से पोजीशन पे, x इक्वल टू प्लस माइनस, x इक्वल टू प्लस माइनस। समझ आ रही बात। ठीक है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन कर सकते हो। क्या सर, कि मुझे अगर पूछा गया है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन v0 चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 चाहिए, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेस देन v0 चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रही है इसमें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लेस देन v0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो वो मैग्नीट्यूड मुझे 4 बार दिखाई देगा एक ऑसिलेशन में। अब वो मैग्नीट्यूड आप कुछ भी लो, v0 by 2 लो, √3 v0 by 2 लो, 0 से v0 के बीच में, तो वो 4 बार दिखाई देगा। कितने बार दिखाई देगा मुझे, 4 बार। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v0 चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल टू v0 चाहिए, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल टू v0 मुझे कितने बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। और अगर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 0 चाहिए, आ रही है उसमें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मुझे एग्जैक्टली 0 चाहिए, तो वो मुझे कितने बार दिखाई दे रहा है, एक ऑसिलेशन में 2 बार। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन में 0 से v0 मैग्नीट्यूड जो है 4 बार दिखाई देंगी एक ऑसिलेशन के वक्त। एक ऑसिलेशन के वक्त v0 वेलोसिटी 2 बार हो रही है, v0 मैग्नीट्यूड 2 बार हो रहा है। एक ऑसिलेशन के वक्त 0 मैग्नीट्यूड 2 बार हो रहा है। समझ आ रही बात। ठीक है, चलो आइए इसमें अब सर कुछ जगह कैसे काउंट करते हैं कि मान के चलो मैं एक ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, गया, वापस आया, वापस यहां पे आया। ठीक है, तो अगर मैं v0 मैग्नीट्यूड की बात करूं, किस मैग्नीट्यूड की बात, v0 मैग्नीट्यूड की बात, तो एक बार जाते वक्त हो रहा है, एक बार आते वक्त हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड जाते वक्त हो रहा है, एक बार नेगेटिव साइड जाते वक्त हो रहा है, एक बार जस्ट जब पहुंचा था तब वापस हो रहा है। तो कितने बार काउंट आ रहा है मुझे, 3 बार आ रहा है। लेकिन मान के चलो कि मैंने अपना ऑसिलेशन, ठीक है, यहां से नहीं, मैं यहां से स्टार्ट किया होता। ठीक है, मैं अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट किया कि मतलब मुझे ये मिटा देता हूं, एक काम करो, ठीक है, मान के चलो कि मेरा ऑसिलेशन कुछ ऐसा होता, समझ आ रही बात, अगर मेरा ऑसिलेशन कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो v0 वेलोसिटी एक बार मुझे जाते वक्त दिखाई देगी, एक बार आते वक्त दिखाई देगी। तो कहीं कहीं पे आंसर मेरे पास v0 वेलोसिटी 3 आता है, कहीं कहीं पे मेरे पास v0 वेलोसिटी 2 आता है। लेकिन इस रेफरेंस में भी हम लोग मोस्टली आंसर 2 ही कर लेंगे। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा कि आपने अपना ऑसिलेशन कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें। समझ आ रही बात। तो वेलोसिटी v0 का मैग्नीट्यूड मेरे पास 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि अगर एक बार आपको एसएसएम का मोशन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ काउंट कितने हैं वो आप आराम से आंसर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पूरा मोशन अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है। ठीक है, आपको जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को ग्राफिकल सेंस में रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करना जरूरी है।
कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और वो स्टार्ट करने के बाद वापस कहाँ पे एंड कर रहा है। एक बार ये समझ में आ गया आपको ग्राफिकली, तो फिर आप पूरा आंसर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको फिजिक्स में हमेशा ये बताया, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझो, उसका एक डायग्राम बनाओ कि हो क्या है। एक बार डायग्राम बना लिया तो आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, which of the following functions represent SHM? Which of the following functions represent SHM? Which of the following functions represent SHM? ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, sin 2 ओमेगा टी। सेकेंड ऑप्शन sin ओमेगा टी प्लस 2 cos ओमेगा टी। थर्ड ऑप्शन sin ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी। Which of the following functions represent SHM? ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। हाँ भाई देखिए, मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मुझे पता है कि अगर कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास x की जनरल इक्वेशन आनी चाहिए a sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैं देखता हूँ तो x की वैल्यू दी हुई मेरे पास sin ऑफ 2 ओमेगा। सर क्या ये SHM रिप्रेजेंट कर रहा है? देखते हैं। एम्पलीट्यूड अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड a दिया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ नहीं, मतलब कितना दिया हुआ है 1। तो ये एक ऐसे SHM है जिसका एम्पलीट्यूड है मेरे पास 1। अगर आपको किसी भी इक्वेशन को SHM में प्रूव करना है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर आपको SHM में प्रूव करना है, या तो आप उसको x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या फिर मैंने क्या देखा था कि कोई भी पार्टिकल SHM तब सेटिस्फाई कर रहा हूँ जब वो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जब वो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सिंपल बात, कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी गई है, अगर आपको ये प्रूव करने की वो SHM है या फिर नहीं आरडीएस में, तो वो SHM में तब प्रूव होगा अगर वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है और ये इक्वेशन एक SHM की इक्वेशन होती है, मतलब वो गिवन इक्वेशन भी एक SHM। समझ बात, काफी बार हमको देखते हुए लगता नहीं कि वो SHM होगा या नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो वो सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है, उससे हमको समझ में आता है कि हाँ भाई जो इक्वेशन दी गई वो SHM की इक्वेशन। ठीक है, खैर अभी इसको और आसानी तरीके से भी कर सकते हैं अपने पास। अगर मैं इसको इसका सोल्यूशन आने पे मेरे पास यही आने वाली वैल्यू, ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करके देखता हूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन पे एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है मेरे पास 1, जो वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया है यहाँ पे 2 ओमेगा, मतलब जो रिक्वायर्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा। रिक्वायर्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास 2 ओमेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे a sin ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट लिख देता, यहाँ पे ओमेगा की जगह मेरे पास क्या दिया हुआ है 2 ओमेगा, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बस डबल दी हुई है मेरे पास, ठीक है, ओमेगा का डबल प्राइस दिया हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास फाइव नॉट दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब इनिशियल फेज फाइव नॉट में कितना लिख सकता हूँ 0। तो कंपेयर करके हमको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन जो दी गई है मेरे पास ये एक SHM की इक्वेशन, ठीक है। खैर ये तो एक बहुत नूब टाइप का मेथड है, इसको अपन को अगर देखना है तो एक बार आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। चलो पुट करके देखते हैं। मेरे पास x क्या दिया हुआ है sin 2 ओमेगा टी, हाँ या नहीं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाय dt मेरे पास कितना आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो वो देगा 2 ओमेगा cos ऑफ 2 ओमेगा टी। फिर से डिफरेंशिएट करो d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन sin, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 ओमेगा का होल स्क्वायर, मतलब -4 ओमेगा स्क्वायर sin 2 ओमेगा टी। और sin 2 ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ x। आ रही है उसमें, मतलब ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब से वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे -4 ओमेगा स्क्वायर, अरे भाई
जो रिक्वायर्ड है वो मेरे पास 4 ओमेगा स्क्वायर, वो मेरे पास जो रिक्वायर्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसको मैं, वो मुझे बस 2 ओमेगा दी गई। लेकिन जो बेसिक नेचर जो आ रहा है वो तो सेम ही आ रहा है ना इक्वेशन का, चाहे कांस्टेंट की वैल्यू आपने 1 टाइम्स रखा हो या ट्वाइस कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। हमारी बात जो यहाँ पे अपन ओमेगा से चेंज होती है हमारे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे 2 ओमेगा के रेट से चेंज कर रहे हैं, बस इतना फर्क है। हमारी बात ठीक है, हाँ या नहीं। चलो बहुत बढ़िया, मतलब जो गिवन इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ एसएचजी, ठीक है। इसके सिवा आपको क्या दिया गया है, दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ट्राई करके देखो, जो दोनों बाकी के पार्ट्स दिए कि वो मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन है या फिर नहीं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, time period of a block performing SHM is 2 seconds and it can travel to and from equilibrium position up to maximum 5 centimeter. Time period of a block performing SHM is 2 seconds and it can travel to and from equilibrium position up to 5 maximum 5 centimeter. Full stop. At start, the pendulum is at maximum displacement on the right side of equilibrium position. Right side of equilibrium position मतलब मान के चलो आपके पास प्लस ए पे है। Full stop. Find the displacement and time relation. Find the displacement and time relation. हाँ, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आपके पास? टाइम पीरियड आपके पास दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम दिया हुआ है मेरे पास 2 सेकेंड्स। उसकी सिवा आपके पास बताया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, तो उसी को अपन एम्पलीट्यूड बोलते थे, तो एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके सिवा दिया गया कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे, वो राइट साइड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ऑन राइट साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब पार्टिकल प्लस ए पे। at t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पे था मेरे पास, प्लस ए पे, x नॉट शुड बी इक्वल टू प्लस ए। समझ बात, ठीक है। अब मुझे पता है पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम की जनरल इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है अपने पास, क्या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टाइम पीरियड होता है, अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है मेरे पास 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई में टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, तो मेरे पास आ गया पाई। अरे उसमें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना आ गया, पाई, तो ए की वैल्यू मिल गई, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब फाई नॉट बचा हुआ, x इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस फाई नॉट। आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, प्लस ए पे था, तो फाई नॉट अपन को इनिशियल कंडीशन के बारे में बता रहा था, पुट कर दो। t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास, प्लस ए इज प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 5 इज इक्वल टू 5 साइन पाई इंटू 0 हो गया इंटू साइन ऑफ फाई नॉट, तो 5 से 5 विभाजन, तो मेरे पास 1 इज इक्वल टू साइन फाई नॉट, तो फाई नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, पाई बाई 2। आगे इसमें मतलब इनिशियल फेज आपके पास कितना हो गया, पाई बाई 2। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा मेरे पास, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM at position x1 and x2 are v1 and v2 respectively. The velocity of a particle in SHM at position x1 and x2 are v1 and v2 respectively. Full stop. Determine value of time period and amplitude. Determine value of time period and amplitude. हाँ,
आपके पास x1 पोजीशन पे वेलोसिटी v1 थी, x2 पोजीशन पे वेलोसिटी v2 थी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पता है क्या सर? बिल्कुल पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x2। तो पहली इक्वेशन से आ गया मेरे पास v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दूसरी से आ गया v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आ रही है उसमें, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? ओमेगा और a, दो वेरिएबल्स, दो वेरिएबल दो इक्वेशन क्या सॉल्व कर सकते हो? एक ओमेगा की वैल्यू आ जाएंगी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएंगी। एक बार आपको ओमेगा पता चल गया तो ओमेगा होता है 2π/t, तो t हो गया मेरे पास 2π/4। यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा और यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो पूरा, ठीक है। फाइनल आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। फाइनली टाइम पीरियड आना चाहिए आपके पास 2/√x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड आएगा आपके पास फाइनली अंडर ऑफ v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर होल अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। समझ आ रही बात? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle executing SHM having amplitude 0.01 meter and frequency 60 hertz, full stop, determine maximum acceleration of particle। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से पहले अटेम्प्ट करिए फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। हमने देखा था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है। क्या आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है? हाँ सर, एम्पलीट्यूड दिया है 0.01 मीटर और फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास 60 हर्ट्ज। आ रही है उसमें एफ दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आ रही है उसमें। अब एफ जो होता है वो होता है मेरे पास 1/t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2π/t, मतलब 2π इंटू 1/t, और 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ f, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को मैं 2πf भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो तो ओमेगा पता चल गया, a पता चल गया, वैल्यू पुट कर दो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ज्यादा इतना तो स्टफ है नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस कैसे लिखना है एसएचएम की पहले बस वो सीखो, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस वगैरह भी देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनर्जी और फेजर डायग्राम जो है मैं आपको पहले वो समझाऊंगा, ठीक है। और एवरेज वैल्यूज ऑफ एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वगैरह ये सब जो आएंगे अपने पास ओवर वन टाइम पीरियड, ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आई सजेस्ट पहले से थोड़ा बहुत आप पढ़ के रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एचसीबी में भी दी रहेंगी। अगर एचसीबी नहीं, अगर एचसीबी से बेटर है कि आप आशीर्वाद से देखिए, अगर नहीं है तो फिर एचसीबी रेफर करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।